नमस्कार मित्रों, कल लास्ट कहाँ तक पढ़ लिया था? भाववाचक। चलिए आ जाइए यहाँ पे। ओके, भाववाचक कृत प्रत्यय में सबसे पहले आ जाइए आ के उदाहरण। ठीक है, और लिखिए इसके अंदर। पेपर तो सारा वही है, आंसर दे रखे हैं। अब ये पीपीटी लगी उस समय पहले आपको पेपर, मैंने यही कहा था कल। अब सुनो, मेरी बात सुन लो। कल सबसे पहले जैसे वो पीपीटी लगाने आवे ना, तो पहले उनको सबसे पहले पेपर इस पे करवा लेना। कल करवा लूंगा, परसों रिजल्ट है तो आज ही करवा लेते। चलो चलो चलो, कभी सॉल्व करवा लेते। अरे आशुतोष जी इधर, वो इनके जो पेपर हुआ बच्चे कह रहे हैं वो पेपर सॉल्व करवाना है। नहीं, पर वो पेपर कल वो उसमें पुट करना पड़ेगा इसके। हाँ हाँ, तो वो आप इसमें लगा दो, मैं आ रहा हूँ। शिवानी मैम, वो मेरे पेपर दे दो, मैं इनको सॉल्व। हाँ, वो तो बोर्ड पे लगा ही रहे हैं, मेरे को हार्ड कॉपी चाहिए। बैच 3 का पेपर है मेरे पास। ठीक है, अभी जिसके पास भी जो भी हो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 61 है ना? हाँ, 71 से। नहीं नहीं, इस पे बैग आ गए, यहाँ से स्टार्ट है ना?
ओके, देखिए किस विकल्प में निस उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस विकल्प में निस उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए मैं शब्द लिख रहा हूं, एक शब्द है निष्पन्न, क्या है ये? निष्पन्न। एक शब्द है निष्ठुर, और एक शब्द है निस्सह, और एक शब्द है निष्कारण। चलो निष्कारण, हाँ निष्कारण भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले निष्पन्न, इसमें निस उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? निश। मैंने आपको बताया था कोई सा भी श आओ, आंसर हमेशा स वाला होगा, तो ये निस उपसर्ग इसमें है। यहां श आ रहा है, इसमें भी निस उपसर्ग है। यहां स आ रहा है, इसमें भी निस उपसर्ग है। लेकिन ये जो निष्ठुर है, यहां स आ रहा है, पर वास्तव में ये स संधि की वजह से आया। और याद करिए मैंने संधि पढ़ाई थी, युधिधन स्थिर युधिष्ठिर, ठीक है ना, वी प्लस सम विषम, उस वाले नियम में मैंने इस पर बहुत गहरी बात की थी और एक लाइन भी लिखाई थी, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सिप्पी में पलता है। और निष्ठुर का मतलब होता है कठोर, आरपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, और इसका संधि विच्छेद होगा नी धन स्थुर, नी धन स्थुर। और इस ई के प्रभाव से ये स किस में बदलेगा? श में, और थ किस में बदल जाएगा? थ में। इसलिए सही आंसर क्या होगा यहां पर? निष्ठुर, यही आंसर राइट हो। अगला देखते हैं इसमें किस विकल्प में के सभी उदाहरण निर, ये र है, निर उपसर्ग से निर्मित है। तो जो आंसर है उसी को ही मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं वैसे, ताकि थोड़ा ठीक रहेगा, जल्दी अपना हो जाएगा कार्य। निरग्नि, निरग्नि का संधि विच्छेद आप करोगे तो नियतन अग्नि है, लेकिन उपसर्ग है निर, और इधर क्या आ रहा है? अग्नि। तो निर प्लस अग्नि से बनेगा निरग्नि, तो ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें निर उपसर्ग है। इसी प्रकार निरीह, ये है निर, और इधर आ जाएगा इह, ई की मात्रा इसमें लगती है, इसलिए निरीह बनता है, ठीक है, ये भी सही है। इसके अलावा निरभ्र, अभ्र यानी आकाश, और ये आएगा निर, अभ्र यानी उजाला प्रकाश भी होता है, और ये हो जाएगा अभ्र, तो इसमें भी निर उपसर्ग है, तो ये राइट है, यही राइट है इसमें पहले नंबर का। किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आवश्यक नहीं, आरण्यक नहीं, आधुनिक नहीं, आवेदक। ये तो बहुत कॉमन है, इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है ना। ये आवश्यक में खाली ये मूल शब्द है, इसमें आधुनिक मूल शब्द है, अधुना में एक प्रत्यय लगता है तो आधुनिक बनता, पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। और आरण्यक में भी नहीं है। आवेदक में देखिए ये आ उपसर्ग है और वेदक मूल शब्द है, ठीक है, तो इसलिए यही राइट है। किस विकल्प में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? अतीव, अतिधन ईव हुआ है, अतिसार में हुआ है, अतिधन अधिक में हुआ, लेकिन अतर्कित में नहीं हुआ, इसमें अ उपसर्ग है, इसलिए यही राइट है। किस विकल्प में सभी शब्द उद उपसर्ग से निर्मित है? उद उपसर्ग से, देखिए उद्गम में उद है, उद्गित में, उदाहरण में, उत्कोच, उड्डीन में, उच्चारण में, ये उत्कर्ष में भी है। देखिए उत्कर्ष में ये ऊ से औ में बदला है, और उत्कंठ्य अर्थात उत्कंठा में यह प्रत्यय लगने से उत्कंठी बना है, और उन्नत में यह प्रत्यय लगने से क्या बना है? उन्नत। ये सारे यह प्रत्यय जिसको पता है वो ये राइट कर पाएंगे, बाकी इसमें आप ढूंढ नहीं पाओगे, इसलिए ये चौथा ऑप्शन सही है। हाँ हाँ, आरण्यक, अरे वो अलग है, आरण्यक ग्रंथ होते हैं, आरण्यक, उपनिषद, वेद, आरण्यक, जो अरण्य में बैठ करके जो लिखे गए वो आरण्यक ग्रंथ कहलाए, इसलिए वो आरण्यक मूल शब्द है, ठीक है। तो इसमें कोई उपसर्ग वाली बात नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए अगला है, किस विकल्प में सभी शब्द उपसर्ग रहित है? सभी शब्द उपसर्ग रहित है। हाँ ये प्रश्न है जो नहीं, गलत नहीं है, ये आपको पढ़ा नहीं रखा है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन ये इसमें दिक्कत यही आएगी कि इसको स्लाइड को लेंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे तो नहीं इसको अभी, इसीलिए मैं ना ये पेपर यहाँ सॉल्व नहीं करवाता हूँ, क्योंकि ये पीपीटी बनी हुई नहीं होती है, पेपर में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। चलिए इस पर बात कर लेते हैं अब।
क्योंकि यहाँ देखिए किस विकल्प में सभी शब्द उपसर्ग रहित है। देखिए ये जो साक्षात है, ये संस्कृत का, ये आपके, ये है साक्षात, ये मैंने पढ़ाया नहीं आपको, ठीक है। ये अव्यय की तरह प्रयुक्त होने वाला एक उपसर्ग है, ठीक है। ये अव्यय की तरह प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग है और इससे कई सारे शब्द बनते हैं। जैसे देखिए साक्षात्कारी, देखो क अघोष है इसलिए त पूरा आया है। ये साक्षात धर्म आया, यहां द आया क्योंकि ध जो है आपका घोष है, तो इसका संधि विच्छेद होता है साक्षात प्लस धर्म, तो त बदलेगा द में। और ये क अघोष है इसलिए वो त ही आया, इसलिए यहां साक्षात उपसर्ग है, ये याद रखना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे उपसर्ग हैं, जैसे ये अलम भी उपसर्ग होता है, जैसे अलम प्लस करण, अलंकरण, अलम प्लस कार, अलंकार, अलम धन कृति, अलम कृति, ये कुछ संस्कृत के विशिष्ट आपके उपसर्ग हैं, तो साक्षात एक उपसर्ग है। इसी प्रकार बहि, ये भी उपसर्ग है, जैसे बहिर्गमन, बहिर्मुखी, ये क्या है, बहिर्शाला, बहिर्निस्सारण, बहिर्मुख, बहु उपसर्ग से बना हुआ। ये बहु भी उपसर्ग है, बहुवचन, बहुधा, पढ़ाया मैंने, बहुकंटक, बहुब्री, बहुदर्शी, ये सारे जितने उदाहरण हैं सब उपसर्ग से निर्मित है। लेकिन ये जितने आ रहे हैं ये उपसर्ग से निर्मित नहीं है। ये मूल शब्द है समुद्र। क्या शब्द है? समुद्र। समुद्र में एक प्रत्यय लगेगा क्या बनेगा? सामुद्रिक। ये प्रत्यय का कंसेप्ट है। अगर किसी को ये नहीं भी आता तो वो केवल इन शब्दों को देख करके भी उत्तर राइट कर सकता था, क्योंकि ये तीनों शब्द ऐसे हैं जो इक प्रत्यय या य प्रत्यय से बने हुए, बाकी सब में होगा ही होगा, ठीक है। वेतनिक में मूल शब्द क्या है? वेतन, ये भी प्रत्यय से बना। ऐश्वर्य में मूल शब्द क्या है? ईश्वर। ये वेतनिक, ऐश्वर्य, ये तो मैंने पढ़ाई भी, टेस्ट में भी दिए, इसलिए चौथा सही है। अगला देखिए, कौन सा शब्द एकाधिक उपसर्गों से निर्मित है? एक से अधिक, तो पुनर्विहित। ये पुनर्विहित में देखिए, इसमें एक उपसर्ग है पुनर और एक उपसर्ग है वी, तो यही राइट है, बाकी ये कोई नहीं है इसमें। किस विकल्प में परि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? परि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है पर्यावरण में, परिधन आवरण हुआ है, परिधन इच्छा परि हुआ है, परिकथा परि उपसर्ग हुआ है, अर्थात सभी राइट है। किस विकल्प कौन सा विकल्प उपसर्ग के संदर्भ में संगत है? ये अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, संदर्भ में संगत पूछा है, प्रगति में प्र उपसर्ग है, लेकिन प्रभाव में भी प्र उपसर्ग है, लेकिन यहां कौन आ रहा है? प्रति, इसलिए ये राइट नहीं होगा। क्या इन सभी में प्र उपसर्ग है क्या? नहीं, तो ये तो गलत हो गया। फिर निष्णात में नी होता, बिल्कुल सही है। व्यंजन संधि में नी, धन पक्ष में, निष्पक्ष में निस होता है, यहां गलती कर दी, निर्धन स्था से बनता है निष्ठा। इन दोनों में नी है, परंतु यहां निष्पक्ष में क्या है? निस उपसर्ग है, तो ये भी नहीं होगा। फिर आक्षेपित में यहां इत प्रत्यय लगा हुआ है, अरे ये कौन सा शब्द में दिया मैंने? अंगिक में अंग में एक लगेगा। आ सकती है, इसमें आ उपसर्ग है, लेकिन यहाँ आ गया या आ गया, ये तो प्रत्यय की वजह से, इसलिए इसमें भी आ उपसर्ग नहीं है। अब देखो स्वल्प में, स्वल्प में मैंने पढ़ाया सु प्लस अल्प, ये उदाहरण आपको मिलेगा यण संधि में, थोड़ा है पर अच्छा है। सौहार्द, ये मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है ये, सौहार्द। देखिए ये है सु, ठीक है, और हार्द लिखा हुआ है, ये हार्द है, ये ऐसे होगा। सुहृद में अ प्रत्यय लगेगा, कौन सा प्रत्यय लगेगा? अ, संतानवाचक। तो अब आप देखिए उ किस में बदलता है? औ में, और री बदल जाता है आर में, इसलिए ये शब्द विशिष्ट है। और ध्यान रखना ये सौहार्द बना है इस तरीके से, वैसे सौहार्द लिखा है ये, ठीक है, तो इसमें भी आपके सु उपसर्ग है, ये रहा सु उपसर्ग। इसी प्रकार सुसुप्त, सुधन सुप्त से बनता है, और ये राइट है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इसमें ये शब्द आपके लिए नया है, इसलिए इसको लॉक कर लेना आप। कौन सा शब्द दो उपसर्गों से निर्मित नहीं है? अभी प्लस संधान, अभी और सम दोनों राइट है। अनध्यक्ष में ये अन उपसर्ग है और अधि उपसर्ग है, दोनों राइट है इसमें भी। अध्यापक में
ये आ जाएगा निर्मित अधि धन नहीं, ये भी आएगा वैसे आपक में। अध्यापक अनुप्रास अनु, ये राइट है। यस, यहां इस उत्तर को लाओ। बिल्कुल पूछा यह है कि दो उपसर्ग से निर्मित नहीं है, अनुप्रास आंसर राइट होगा। रुको, इसको इसके आंसर से कौन सा क्वेश्चन है ये? 80। पेन दे देना एक बार, लाओ, मैं इसको सही करवा दूंगा। वहां अगर किस आंसर में इसको दे रखा है तो गलत है, ये अनुप्रास राइट है। एक मिनट, कोई कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन हो तो बता देना, मैं उसको और अच्छी तरीके से देखूंगा। और ये इसमें अनुप्रास राइट है, जिसने भी ये राइट किया वो सही है। किस किसने किया? अनुप्रास सही है और अध्यापक नहीं है। ये आंसर गोला वो लगाने में ये वर्ड गलती से हो गया होगा आई थिंक, बाकी आंसर तो यही है। उपसर्ग के संबंध में कौन सा विकल्प असंगत है? चलिए, आविर्भूत में आ उपसर्ग नहीं है। आविदनकार, आविष्कार, तो ये आवि उपसर्ग है, ये आवि उपसर्ग है। संस्कृत का है जैसे साक्षात है वैसे, तो ये आ उपसर्ग नहीं है, बस यही राइट है। न धन इति, न धन अस्ति नास्ति, ये बिल्कुल सही है। स धन उदर, सहज, ये भी सही है। अन सुया, ये भी सही है। अनसन, ये भी सही है। तो बस ये सही है, 81 में कोई दिक्कत नहीं है। किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ? प्रतिधन, आ, गा, ठीक है। अधन, प्रति, ये राइट है, बस सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किस विकल्प के सभी शब्द अनु उपसर्ग से निर्मित है? अनुसूचक, अनुधन उदित, अनुधनवाद, यही राइट है। किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? अनुपयोगी में अनुपसर्ग है। अनधन उपयोगी होता है और अनुदात, इसमें अन प्लस उदात यह आता, अनधन उदात, इसलिए यही राइट होगा। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? अन्वेषण, अनुधनेषण, अनु है। और अगला कौन आ रहा है? अनुनय, अनु है। अनुर्वर में नहीं है, ये तो है, ये अनुवरी, अनुरी। अनु पूछा ये क्या है कि अनु उपसर्ग नहीं है, अनु, इसमें अनु नहीं है, ये होता है अन प्लस उर्वर, तो अन है इसमें, अनु कहां से आ गया? इसलिए ये भी गलत है, तो यही राइट हो जाएगा। किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? अपरोक्ष, अपरोक्ष राइट है, बाकी सब में है। जो शब्दांश आरंभ में जुड़कर, ये तो उपसर्ग है, कॉमन है। और कौन से विकल्प सही है? परि और नि उपसर्गों से निर्मित है, बिल्कुल ये सही है। उपसर्ग की दृष्टि से असंगत विकल्प छाटिए। स्वस्तिक, मैंने कितनी बार कहा स्वस्तिक में क प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय की बात कर रहा हूं मैं, उपसर्ग की बात नहीं कर रहा हूं। ये इधर देखिए, इस प्रश्न की गहराई समझिए। स्वस्ति में क लगने से क्या बनता है? स्वस्तिक बनता है, स्वास्तिक नहीं बनता। लेकिन मैंने ये तो पढ़ा है ना आपको, सुधन अस्ति से क्या बनता है? स्वस्ति बनता है, तो इसलिए इसमें सु उपसर्ग है। स्वल्प में सुधन अल्प है। और यहां देखिए स्वाधीन, ये देखिए यहां पर स्व प्लस अधीन से बनता है, स्व प्लस अधीन से बनता है। तो यही तो पूछा है असंगत कौन सा है? यहां इन दोनों में तो है पर स्वाधीन में नहीं। उपसर्ग के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है? औपम्य में अप नहीं, ये उपमा मूल शब्द, इसमें मूल शब्द है उपमा, और उपमा में यह प्रत्यय लगेगा तो औपम्य बनता है, तो इसलिए ये गलत है, अप नहीं आता है, गलत है। बाकी तो हो गया सारा, ओके। अब आ जाइए उदाहरण पर। बस चलिए, तो अब है आ प्रत्यय। पहले वापस रिवाइज कर लेता हूं। देखो सारे हम बात कर रहे हैं क्रिया प्लस प्रत्यय, क्रिया प्लस प्रत्यय, ओके। वे शब्द जो क्रिया में लग करके, यानी वे शब्दांश जो क्रिया में लग करके किसी भाव का बोध कराएंगे।
जैसे खींचना एक क्रिया है और आप प्रत्यय लगाओगे क्या बनेगा? खींचा, खींचने का भाव। तो लिखिए उदाहरण खींचा, उदाहरण ही लिखना है खींचा। झगड़ना एक क्रिया है और झगड़ने का भाव झगड़ा, झगड़ा हो गया उन दोनों में। तो इस तरीके से शब्द बनेंगे बहुत सारे, खींचा, झगड़ा। चलिए अगला प्रत्यय कौन सा हमारा? अत। बचाने का भाव बचत, बचाने का भाव बचत, जैसे बचत करना, ठीक है। लिखने का भाव लिखत, अपने इधर नहीं चलता, भोजपुरी में बोलते हैं, हमारे हिंदी में तो इसको नहीं लेते हैं, लेकिन उधर लिखते हैं बिहार साइड में, इधर का लिखत है बबुआ, ऐसे बोलते हैं ना, लिखत, लिखत बोलते हैं, ठीक है ना। तो बचाने का भाव बचत, लिखने का भाव लिखत, और चाहने का भाव चाहत, चाहत। अब अगला प्रत्यय बोलिए आई। पढ़ने का भाव पढ़ाई, पढ़ाई। चाहत, एक चाहत है, एक हसरत है, एक तमन्ना है, एक आरजू है, एक ख्वाहिश है ना। पढ़ाई। लिखने का भाव लिखाई, और लड़ने का भाव लड़ाई हो गई, लड़ने का भाव लड़ाई। नेक्स्ट आ जाइए, आओ। हाँ, घूमने का भाव घुमाओ, घूमने का भाव घुमाओ, ठीक है। खींचने का भाव खिंचाव, एक अजीब सा खिंचाव है उसके चेहरे में, बिंडोर खिंचा चला आता हूं, है ना, खींचने का भाव। नेक्स्ट आगे लिखो इसी में ही, बचाने का भाव बचाओ, बचावकारी जोरों पर, हाँ। और लगने का भाव लगाओ, 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 लगाओ। लगना है किसी से, लग जाए, मन लगता नहीं, लगाव सा हो गया उस, रोज छत पे जाता हूं उसको देखने, हाँ। लगने का भाव लगाओ, हाँ। हाँ, एक बार मैं भी छत पे गया था, हमें कभी छत नसीब नहीं हुई। उसका कारण ये है कि छत जब के जाने के समय में हम तो कोचिंगों में पढ़ा रहे होते हैं, क्लास ले रहे होते हैं, जाते तब तक तो सूर्य भी अस्त हो जाता है और खाली आसमान के तारे नजर आने लग जाते हैं। कभी कभी ऐसे ही जब दिन क्लास नहीं होती है उस दिन छत नसीब होती है। तो एक बार ऐसे ही मैं छत पर था, वहां फिर बात नहीं, तुम शिकायत कर लेते हो इसलिए, प्रॉमिस करो बात घर तक नहीं जाएंगी थी, हाँ। चलो ऐसे ही मजाक कर रहा हूं मैं तो। एक बार मैं ऐसे ही छत पर बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था कि सेकंड ग्रेड का बैच पढ़ा रहा था, तो कोर्स हो गया था, मैं पेपर के लिए बैठा हुआ था, मैं सोचूं कुछ क्वेश्चंस बना लूं। तो अचानक छत पर श्रीमती जी आ गए, ठीक है ना, कपड़े सूखे हो रहे थे, लेने के लिए आई बेचारी वो तो, लेकिन उन्होंने देखा मेरे को, बोले छत पे क्या कर रहे हो, कभी तो आते नहीं, आज छत पे क्या है, सवाल कर लिया। मैंने कहा ये क्या है कि रंग बिरंगी तितलियां बहुत सारी है, तो थोड़ी सी मनोरंजन करने के लिए मैं ऊपर आ गया। मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है, रंग बिरंगी तितलियां यहाँ घूम रही है। हाँ, तो मास्टर की पत्नी है, वो भी कम थोड़ी है, तो वो भी थोड़ी देर रुकी और फिर मैंने कहा तुम जान नहीं रहे हो, कि बोले कि तुम जैसे रंग बिरंगी तितलियों को देख रहे हो, तो मैं भी सोचे ये बाहर दो चार कबूतर घूम रहे, इनको दाना दे। तो होता है, नोकझोंक होती रहती है, लेकिन बातों बातों में बात समझ लेनी चाहिए, ये समझदारी है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए तो लिखिए, ये है लगाव। क्या है ये? लगाव। बचाने का भाव बचाओ, खींचने का भाव खिंचाओ, और घूमने का भाव। नेक्स्ट बोलिए कौन है? आवा प्रत्यय, ठीक है। बुलाने का भाव बुलावा, हाँ चलो बुलावा आया है, माता जी ने बुलाया है, बुलावा। हाँ, खिंचाओ में ये खिंचाओ आप, हाँ दीर्घीकरण हो रहा है तो आगे की मात्रा छोटी हो जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगला लेके, बुलाने का भाव बुलावा, छलने का भाव छलावा, छलावा यानी छल करना, अरे ये तुझसे बात करती है, सिर्फ एक छलावा है, क्या है ये? छलावा, उसको तो नोट्स की जरूरत है, हाँ, इसलिए बात कर रही है और अपन बैंडे बने जा रहे हैं। छलने का भाव
छलावा। पछताने का भाव क्या अंकित जी? पछताने का भाव पछतावा। और भूलने का भाव बुलावा, 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 पछतावा, छलावा, बुलावा, ये कुछ क्रिया से बने शब्द। अगला प्रत्यय आवट, रुकने का भाव रुकावट। ठीक है, लिखने का भाव लिखावट। क्या लिखावट है, बड़ी सुंदर है, लिखने का भाव है। दिखने का भाव दिखावट। और थकने का भाव, आपके चेहरे पर ये थकावट साफ नजर आ रही है, ठीक है ना, थकान होना। नेक्स्ट बोलिए आहट, ठीक है ना, घबराने का भाव। हाँ, पेपर को देखते ही एक अजीब सी घबराहट हो गई परीक्षा हॉल में, है ना। टकराने का भाव टकराहट। हाँ, टकराहट, टकराहट। अगला कौन है? हुआ, क्रियाबोधक। जैसे बहुत से उदाहरण लिखो, चलता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, आता हुआ। 2-4 लिख दो, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं। चलता हुआ, आता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ। ओके ओके, चलिए अब आ जाइए तद्धित प्रत्यय, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय में सबसे पहले कौन है? आर, ठीक है, जो सोने का काम करता है सुनार, जो लोहे का काम करता है लुहार या लोहार, दोनों सही है, प्रत्यय तो आर ही लगेगा। जो सोने का काम करता है सुनार, जो लोहे का काम करता है वो लुहार, और जो कुंभ यानी घड़े बनाने का काम करता है कुम्हार। ये कुम्हार शब्द बना है संस्कृत के कुंभकार से। कुंभकार, कुंभ यानी घड़ा, ठीक है, संस्कृत का शब्द है कुंभकार, और तद्भव शब्द बन गया कुम्हार, ठीक है ना। तो कुम्हार शब्द बना हुआ है। चर्म का जो काम करता है चमार, चर्म यानी चमड़ा, और ये बनता है चमार, और ये बनता है चर्मकार। संस्कृत में होता है चर्मकार, जैसे कुंभकार होता है वैसे चर्मकार भी होता है, उसी से चमार शब्द बना हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रत्यय कौन सा हमारा? इया। जैसे देखिए, छल करने वाला छलिया, छल करने वाला छलिया। और आपने वो गाना सुना होगा, छलिया का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया, है ना, छलिया। इसी प्रकार दुख से दुखिया, दुख से बनता है दुखिया। दुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, खावे और पीवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे, ठीक है ना। इसी प्रकार से मुख से क्या बनेगा? मुखिया, मुख से बनता है मुखिया, सर्वोपरि जो होता है। तो मुझे एक बात बताइए, जयपुर का रहने वाला जयपुरिया, लिखिए जयपुरिया। उदयपुर का रहने वाला उदयपुरिया, हाँ उदयपुरिया। चित्तौड़िया, हाँ लगाते रहो आप तो सुबह से शाम तक जहां रह रहे हो वहां, ठीक है। चित्तौड़िया ले लो, बांसवाड़िया ले लो, डूंगरपुरिया ले लो, जालोरिया ले लो, सिरोहिया ले लो, बिलवाड़िया। चलो चलो चलो, ओके। अगला प्रत्यय बोलो, एरा, जोधपुरिया। चलो इधर देखो, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, मूल शब्द है घास। घास को बेचकर या घास को की सफाई करने वाला वो कहलाता है गसेरा। घास से अपना जीवन निर्वाह करने वाला गसेरा कहलाता है। ध्यान रखना, ग गड़ी वाला आता है, ये ध्यान रखना। तो गसेरा एक शब्द है। इसी प्रकार आगे लिखिए, इसमें बहुत सारे उदाहरण आएंगे। सांप का खेल दिखाने वाला सपेरा, लाख का काम करने वाला लखेरा, लखेरा बोलते हैं, हाँ लखेरा लिखना है। चित्र बनाने वाला चितेरा, ची छोटी है ना। और कांसे के बर्तन बनाने वाला कसेरा, कसेरा, जो कांसे के बर्तन बनाता है उसे कसेरा कहा जाता है। और बचपन में याद किया होगा आपने, ट से टमाटर, ठ से ठटेरा। जो ठामड़े बनाता है, बर्तन बनाता है, बर्तन को पीटता है, कूटता है, उनके मोचे सही निकालता है, उसको कहते हैं तांबे पीतल के बर्तनों को ठीक करने वाला, वो कहलाता था। बड़भुजा घाटी हमारे उदयपुर में, वहां खूब मिलते हैं ये, ठ से ठटेरा, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए, एट, ओके। चलिए, दंगा करने वाले दंगेत, दंगाई जिसको कहते हैं वही, दंगा करने वाले दंगेत, दंगेत, ठीक है। डाका डालने वाले
डकैत, डाका डालने वाले को क्या कहते हैं? डकैत, जो डाका डालते। और लठ लेके खड़े रहने वाले, लठैत, लठैत। ये मिलेंगे आपको पुरानी फिल्मों में। जमींदार लोग हुआ करते थे, उस जमाने के जो बाउंसर हुआ करते थे, बढ़िया धोती कुर्ता पहन करके लठ लेकर के आते थे, और जिस किसान ने पैसा लिया, हाँ मुच्छों वाले, और वो पैसा लिया और वो बेचारे दे नहीं पाते, फिर उनकी जमीन हड़प लेते थे, वो लठेत कहलाते थे, है ना। उस जमाने के बाउंसर ही थे वो बेचारे, ठीक है ना। लठ लेके खड़े रहने वाले लठेत, दंगा करने वाले दंगेत, और भाला लेकर के खड़े रहने वाले भालेत। जो भाला लेकर खड़े रहते थे उनको भालेत कहते हैं। ये कुछ शब्द ऐसे ही है, ठीक है। भालेत, दंगेत, डकेत, एत प्रत्यय लगा हुआ। नेक्स्ट बोलिए इसमें ची, तोप चलाने वाला तोपची। ये विदेशी है, मैं आगे और पढ़ाऊंगा वैसे। तोप चलाने वाला तोपची। नकल करने वाला नकलची, नकल करने वाला नकलची। हाँ, खजाने का मालिक खजांची, खजांची, खजाने का मालिक खजांची। जो बावर का काम करता है बावर्ची, अर्थात रसोई का काम करने वाला, पाकशाला में रहने वाला, बावर का काम करने वाला बावर्ची, ठीक है। जो अफीम खाता है, अफीम को बेचता है, अफीमची, अफीमची लिखते हैं, ध्यान रखना। अफीमची, तोपची, नकलची, खजांची, बावर्ची, अफीमची, सब में कौन सा प्रत्यय आ रहा है? ची। अब ये प्रश्न कैसे आएगा परीक्षा में? वो ऐसे आएगा कि किसमें ची प्रत्यय नहीं है, ऐसे आएगा। तोपची, नकलची, बावर्ची, अफीमची, इलायची। इलायची में प्रत्यय नहीं है, ये ध्यान रखना। ऐसे पूछेंगे किसमें ची प्रत्यय नहीं है? अफीमची, खजांची, बावर्ची, मिर्ची। मिर्ची में नहीं है। किसमें ची प्रत्यय नहीं है? खजांची, तोपची, अफीमची, आची। शाबाश। चलो नेक्स्ट आ जाओ। बान, पहले कौन है? बान, तो बान के लिखो। मेहरबानी करने वाला मेहरबान, दरबान। हाँ, मेहरबान, दरबान, मेजबान, 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 मेहमान होते हैं, मेजबान भी होता है। हाँ, मेजबानी करने वाला मेजबान, दरबान, ये सब विदेशी शब्द, ध्यान रखना। मेहरबान। अब आ जाओ वाहन के उदाहरण, ठीक है। पहलवानी करने वाला पहलवान, ठीक है। बागवानी करने वाला बागवान। चलिए नेक्स्ट बोलो, वाला प्रत्यय, वाला। अब इसमें वाला जोड़ के लिखना है और क्रिया नहीं आएगी। लिखो टोपी वाला, सब्जी वाला, अखबार वाला, हाँ वो सब आगे जो जितने भी वाला, चाय वाला, दूध वाला, कॉफी वाला, ठेले वाला, पानी बतासे वाला, सब लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, टोपी वाला, सब्जी वाला, दिल वाला, दिल वाली। हाँ, आइसक्रीम वाला भी लिख दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ चलो नेक्स्ट बोलो। दार, चौकी की रक्षा करने वाला चौकीदार, चौकी की रक्षा करने वाला चौकीदार। सूबे का मालिक सूबेदार, सूबे का मालिक क्या कहलाता है? सूबेदार साहब। थाने का मालिक थानेदार, थाने का मालिक थानेदार। तहसील का मालिक तहसीलदार, तहसील का मालिक तहसीलदार, ठीक है ना। हवालात का मालिक हवलदार। हाँ, दुकान का मालिक दुकानदार। और आपको पता होगा अकबर के जमाने में कुछ उपमाएं दी गई, मनसबदार, है ना। तो लिखो मनसबदार। हाँ, सूबेदार नहीं, कलाकार कहां से आ गया? कार थोड़ी पढ़ा रहा हूं बेटा, दार पढ़ा रहा हूं। हाँ, और चलो दार पढ़ा रहा हूं, कार नहीं पढ़ा रहा हूं। चलो भाववाचक में आ जाइए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाले पढ़ रहे हैं हम। भाववाचक में पहला कौन है? आई। लिखिए, ठीक है। जैसे देखिए, अरे इसको समझ लेना, ये थोड़ा टिपिकल है, आप समझ नहीं पाओगे। क्या लिखा है ये? ठाकुर। ठाकुर एक शब्द है। अब ठाकुर पणा होता है, जिसको अपन कहते हैं कि भाई तेरा ये ठाकुर पणा तेरे पास। ठाकुर होते हैं तो अलग ही तरीके के लोग होते हैं, ठीक है ना। तो वो अपना ठाकुरपना दिखाते हैं, तो हम कई बार कहते हैं ये तेरी ठकुराई तेरे पास रख, हमें मत जाड़, है ना। तो वो बनता है ठकुराई। ऐसे शब्द लिखना है, ठकुराई नहीं लिखना, वो अलग है, वो आइन प्रत्यय, ये ठकुराई, ठीक है ना। पंडित से बनेगा पंडिताई। पंडिताई, पंडिताई का मतलब होता है कि पंडितपना, पंडिताई, ऐसे शब्द बनता पंडिताई।
हाँ, पंडिताई, ठकुराई यानी ठाकुर होने का भाव है, पंडित होने का भाव पंडिताई। इसी प्रकार बुरा होने का भाव बुराई। इसमें बुराई क्या, अगर हंस के बात कर रही है तो तेरा ही भला है ना। हाँ, भला होने का भाव भलाई, भला होने का भाव भलाई, अच्छा होने का भाव अच्छाई, और तन्हा होने का भाव, हाँ, तन्हाई तन्हाई हम दोनों को दूर ले आई, है ना। तन्हा होने का भाव तन्हाई। नेक्स्ट आ जाओ, आस, मीठा होने का भाव मिठास, उसके बोलने में बड़ी मिठास है, ठीक है ना। मीठा होने का भाव मिठास, खट्टा होने का भाव खटास। ये सब विशेषण से बने हुए शब्द हैं, खट्टा, मिठास। हाँ हाँ, बड़े एहसास ले रहा। हाँ, मिठास की बात हो गई इसलिए। हाँ, मीठा होने का भाव मिठास है, ये महसूस करना, चेक नहीं करना इमरान हाशमी की तरह। हाँ, कोई चेक करने बैठ गया मीठा कैसे बोल रहे। बुद्धिमान, बुद्धिमान होने का भाव बुद्धिमानी। अब ये प्रत्यय पे आओ, बुद्धिमान होने का भाव बुद्धिमानी, बड़ी बुद्धिमानी से उसने काम लिया। सावधान से सावधानी, सावधानी हटी, हाँ ये ध्यान रखना, बड़ी मात्रा आएगी। चलिए अगला प्रत्यय कौन है, ता। मैंने पढ़ाया आपको, मैंने कहा यह प्रत्यय और ता प्रत्यय दोनों भाववाचक है। सुंदर में ता लगेगा, क्या बनेगा, सुंदरता। स्वच्छ में ता लगेगा, स्वच्छता, ठीक है। स्वतंत्र में ता लगेगा, स्वतंत्रता। मित्र में ता लगेगा, मित्रता, मित्र होने का भाव मित्रता, ठीक है ना। ऐसे खूब सारे शब्द बनते हैं ता वाले, स्वच्छता, लघुता, मधुरता, सुंदरता, बहुत सारे शब्द। हाँ, ये बबीता में नहीं है और नहीं पपीता में, ठीक है ना। ये नहीं गीता में, जिसमें भी ता आ गया इसका मतलब ये थोड़ी सीता गीता है ना, माता, ता प्रत्यय नहीं है उसमें। हाँ, मूल शब्द, अरे मूल शब्द भी होना चाहिए। हाँ, इसमें मूल शब्द कौन है, इसमें मूल शब्द कौन है, इसमें मूल शब्द कौन है, इसमें मूल शब्द कौन है। अब आप यह बबीता, बबीता, अब यह बबी क्या है, बबी पपीता तो पप्पी। तो ऐसे थोड़ी होगा। हाँ, अरे वो, हाँ एक वो सब्जी बेचने वाली थी, वो एक दिन पपीता लेके जा रही थी, है ना, पपीतो ले लो, पपीतो ले लो। अब अगले ने क्या समझा। तो ध्यान, चलो आ जाओ, या प्रत्यय पे आओ, या में आ जाओ। सुंदर होने का भाव सौंदर्य, मधुर होने का भाव माधुर्य, माधुर्य, ठीक है। अब समझ में आया तो उनको अब हंसी आ रही है, इतनी देर समझ में। ये भी बड़ी विचित्र बात है। हाँ, ईश्वर के समान ऐश्वर्य, और अधिक उदाहरण देखने के लिए पढ़े यह प्रत्यय। खूब उदाहरण लिखा है मैंने, ठीक है। ललित से लालित्य, वात्सल्य वगैरह खूब पढ़ा दिए, वो सभी इसी में आएंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाइए गुणवाचक, नहीं गुणवाचक, गुणवाचक आएंगे, ये रहे। चलिए गुणवाचक में क्या है, हाँ सबसे पहले इसको समझिए, गुण का कंसेप्ट क्या है। विशेषण, ये सभी विशेषण शब्द हैं। जैसे देखिए एक शब्द है भूख, क्या शब्द है, भूख एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि भूख को टच नहीं किया जाता, भूख को महसूस किया जा सकता है, ये एक भाववाचक संज्ञा है। अब इसमें प्रत्यय लगाओ आ, क्या बना, भूखा। अब मैं ये कहूं मैंने सड़क पर एक भूखा आदमी देखा, आदमी कैसा था, तो उस आदमी की विशेषता हो गई, समझ में आ गया। इसी तरीके से देखिए ये एक शब्द है प्यार, क्या शब्द है, ये भाववाचक संज्ञा, इसे आप टच नहीं कर सकते, बस महसूस कर सकते, ये भाववाचक संज्ञा। अब इसमें आ प्रत्यय लगाओ, प्यारा। अब मैं कहूं कि कितना प्यारा बच्चा है,
बच्चा कैसा है, ये उसकी विशेषता बताई जा रही है। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया कि जी करे नहीं देखूं, वो बात की बात। तो ये भूखा प्यारा, तो लिखिए इसमें उदाहरण, भूख से बनेगा भूखा, प्यार से बनेगा प्यारा, और प्यास से बनेगा, हाँ, एक प्यासा कौवा था। कौवा कैसा था, हाँ, तो अब समझ में आ गया आपको, प्यासा, प्यास से बनेगा प्यासा। इसी प्रकार ठंड से ठंडा, ठंड से ठंडा, ठंडा मतलब कोका कोला, ऐसा आपने सुना होगा, तो ठंड से ठंडा बना हुआ। और मेल से मेला, ये दो मात्रा आएगी, मेला ठेला, मेला आंचल, मेला ठेला, ठेला कैसा था, मेला, मेल से मेला बनता है। चलिए अगला प्रत्यय बोलो, इला। इला एक प्रत्यय, जैसे रंग में इला प्रत्यय लगाओगे, रंगीला, देश रंगीला, रंगीला है ना, तो रंग से बनेगा रंगीला, रंगीला हमारा ढोलना है ना, तो रंग से बनेगा रंगीला। इसी प्रकार पत्थर से पथरीला, पथरीला प्रदेश है, ठीक है ना, रेतीला प्रदेश है, ऐसी तरह का उसकी विशेषता बताई जाएगी। रस से रसीला, रसीला आम, रसीला आम कैसा है, रसीला, रस से भरा हुआ, ये नहीं कि रसीला फांसी लगाऊं, वो रसीला नहीं है ये। चमक से चमकीला, और जहर से जहरीला, नाग, नाग कैसा था, जहरीला, जहर से बनेगा जहरीला, चमक से चमकीला, रस से रसीला, पत्थर से पथरीला। पंत है पथरीला, पैदल न चलो तुम, पाँव में छाले पड़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बोलिए, इमा। इमा, इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इमा। देखिए लघु होने वाली बात क्या कहलाती है, लघिमा। ये लघु मूल शब्द है, ध्यान रखना इसमें मूल शब्द। और गुरु बड़ा होना है, तो ये बनेगा गरिमा, गुरु से बना हुआ है। ये दोनों शब्द बने किससे, एक बना है लघु से और एक बना है गुरु से, बड़ा होना है, ठीक है। इसी प्रकार आगे लिखो, महिमा, ई छोटी, महिमा, पूर्णिमा, नीलिमा, नीलिमा में नी बड़ी ली छोटी, हाँ नीलिमा, लालिमा, लालिमा, हाँ लालिमा, लालिमा, ये लालिमा, लाली तेरे लाल की जित देखू तित लाल, लाली देखण मैं गई और मैं भी हो गई लाल, वो लालिमा, ठीक है। एक और लिखिए, मधुरिमा, 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 इमा प्रत्यय इसमें, मधुर प्लस इमा से मधुरिमा। चलिए नेक्स्ट बोलिए, इन, इन प्रत्यय, जैसे कुल में इन लगेगा कुलीन, श्रेष्ठ कुल वाले के लिए कहा जाता है। नव से बनेगा नवीन, नवीन साम्राज्य, नया होना है, ठीक है, नया, वो साम्राज्य कैसा था, नया, ठीक है। ग्राम का रहने वाला ग्रामीण, वो क्यों बना है, क्योंकि र की वजह से ग्रामीण, अणा में ये न से बन गया है, ये ध्यान रखना, ग्रामीण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, ईय, नगर से संबंधित नगरीय, नगर से संबंधित, ई की मात्रा बड़ी आएगी, ठीक है। भारत से संबंधित भारतीय लोग, भारतीय तो विशेषण बन जाएगा। जाति से जातीय, जातीय समीकरण। क्षेत्र से क्षेत्रीय संगठन, है ना। प्रांत से प्रांतीय पार्टियां हमारे देश में अलग अलग जगह पर है। स्थान से, और देश से देशीय, हाँ तो कोई ये प्रत्यय है, कोई ज्यादा इसमें दिमाग, यह प्रत्यय नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि देश मूल शब्द है, स्थान मूल शब्द है, प्रांत मूल शब्द है, क्षेत्र मूल शब्द है, जाति मूल शब्द है, भारत मूल शब्द है, और नगर मूल शब्द है। नेक्स्ट आओ, ई, ई प्रत्यय, सर्द में ई लगाओ, सर्दी, गर्म में ई, गर्मी, और नम में ई लगाओ, नमी, आंखों में नमी थी, तो नम से आंखें कैसी थी, नमी, नम क्या बोलते, गीली थी, आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। और सुख से सुखी आदमी, आदमी कैसा था, सुखी। दुख से दुखी, दुख से बनेगा दुखी। और गुलाब में ही लगाओ, अब आगे आपको समझ में, ये गुलाब से गुलाबी बनता। बैंगन से बैंगनी, हाँ, और शराब से शराबी। और जंगल से, हाँ एक जंगली लड़की, लड़की कैसी थी, हाँ। और देश से देशी,
देश से बनेगा देसी। पीछे वालों को समझ में आ गया? आ गया, देखो हंस रहे, इसका मतलब तो बहुत ज्यादा आ गया। गुलाब से क्या बना? शराब से। राजस्थान से, पंजाब से। अरे वाह गजब। अगला प्रत्यय आओ, तन। तन में आ जाओ, सनातन। सनातन धर्म। इसी प्रकार पुरातन, नूतन। नूतन में मूल शब्द नव है, ये याद रखना। ये नूतन लिखते हैं, नू बड़ा होता है और इसमें ये नव प्लस तन से बना हुआ है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ है। नूतन में नव मूल शब्द है और तन प्रत्यय लगा हुआ है, नूतन यानी नया। नेक्स्ट बोलिए, आलू। आलू, लू को कैसा है इसमें? छोटा। दया करने वाला, दयालु। कितना दयालु लड़का रोज मेरे लिए सीट रोकता है। दया करने वाला, दयालु। श्रद्धा रखने वाला, श्रद्धालु। कृपा करने वाला, कृपालु। अब मुझे एक बात बताओ, किसमें आलू प्रत्यय नहीं है? श्रद्धालु, कृपालु, ठीक है, या रताड़ू? रताड़ू में नहीं है, रताड़ू तो कोई जमी कंद है, ठीक है। ईर्ष्या करने वाला, ईर्ष्यालु ऐसे आएगा। नफरत करने वाला, ईर्ष्यालु, ये होता है ईर्ष्यालु। नेक्स्ट, एक प्रत्यय पढ़ा लिया मैंने, एक प्रत्यय। सारे उदाहरण कैरी फॉरवर्ड यहां लिख देना। अधिक जानकारी के लिए देखें एक प्रत्यय, तो एक दो उदाहरण लिख दो नमूने के तौर पर। सामाजिक, प्राथमिक, माध्यमिक, शैक्षणिक, वैवाहिक, बहुत सारे उदाहरण लिखा है मैंने। आंतरिक, आनुपातिक, कोई से भी लिख दीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भौतिक, सामाजिक, नैतिक, भूगोलिक की जगह नहीं लिखना, भौगोलिक लिखना है, जैविक लिखना है, ठीक है। सारे उदाहरण यहीं आएंगे, एक प्रत्यय के सब उदाहरण यहीं पर आएंगे जो मैंने पढ़ाए, ठीक है। चलिए अगला प्रत्यय कौन है? ऊनता। ऊनता का मतलब क्या होता है? छोटा। लघुता बोधक, छोटा बताएंगे अपने आप को कैसे बनाते हैं, देखिए लघुता यानी छोटा, ठीक है। प्रत्यय कौन सा है? ई प्रत्यय। जैसे ढोलक एक शब्द है और क्या बनेगा? ढोलकी, ऐसे आ जाएगा। ढोलक में ई लगा, क्या बना? ढोलकी। तो ऐसे उदाहरण चलेंगे हमारे। देखिए डोरा में ई लगाओ, डोरी। डोरी छोटी होती है, डोरा बड़ा होता है। हम तुम बंधे एक डोरी से, एक डोरा से, डोरी से। और रस्सा में ई लगाओ, रस्सी। रस्सा बड़ा होता है, हाथी को बांधने के लिए काम में ले जाता है। रस्सी तो अपने होती है गले में लगाने के लिए, है ना। अपना रस्सा नहीं होता, अपने तो रस्सी से ही अपन समझ जाते काम, ठीक है ना। पहाड़ में ई लगाओ, पहाड़ी। दूर पहाड़ी पर उसका मकान है, ठीक है, पहाड़ तो बड़ा होता है। कटोरा में ई लगाओ, कटोरी। कटोरा में ई लगाओगे क्या बनेगा? कटोरी। इसी प्रकार नाला में ही लगाओ, नाली। नाला बड़ा होता है, नाली बेचारी छोटी होती है, ठीक है, नाली, ठीक है। और थाल में ही लगाओ, थाली। और प्याला में ही लगाओ, एक गरम चाय की प्याली हो, उसको पिलाने वाली साली हो। हाँ, वो प्याला होता है, वो तो बहुत बड़ा खपरा होता है। मैं प्रेम प्याला पिया है, जिया है, मरा है, अनिल कपूर कहता है ना, वो प्याला होता है, ध्यान रखना। आगे लिखो, हथौड़ा में ही लगाओ, हथौड़ी। निंजा हथौड़ी, डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, फिजुका, वो क्या क्या आते हैं, हाँ, हथौड़ी। और टोकरा में ही लगाओ, टोकरी। टोकरा बड़ा होता है, टोकरी छोटी होती है। डोकरा में ही लगाओ, है तो डोकरी छोटी थोड़ी हो जाएगी, नहीं, वो आगे आएगी बाद में। अब आ जाओ इया। कौन सा प्रत्यय है? इया। इया छोटा करेगा। जैसे देखिए ये एक शब्द है, कौन है? खाट। और ये है खटिया। अब ये खटिया का मतलब छोटा है, खाट बड़ा होता है। और आपको पता है गोविंदा जी का गाना है, सरकाइलो खटिया। हाँ, बाकी घर जाके गा लेना, मैं तो बता रहा हूं उसमें इया प्रत्यय खटिया में। खाट से क्या बनेगा? खटिया। और बिंदी से बनता है बिंदिया। बिंदिया चमकने लगी, चूड़ी खनकने लगी, हाँ, बिंदिया। बिंदिया, हाँ, बिंदी बड़ी होती है और बिंदिया भी बड़ी छोटी सी। डब्बा से है डिबिया। डिबिया, डिबिया, डब्बा बड़ा होता है और डिबिया छोटी होती। और लोटा से, अरे लोटिया नहीं, लुटिया। लुटिया, अरे लुटिया डुबोई दी तो हर बबुआ ने, हाँ, लुटिया। अरे कभी भगवान शिव के
आराधना करने गए हो तो पंचामृत लेके जाते हैं, दूध वगैरह लेकर के। एक छोटी सी कलश की तरह लोटी होती है, एक तो होता है लोटा बड़ा, और एक होती है छोटी लोटी, उसको कहते हैं लुटिया। उसको कहते हैं लुटिया, ठीक है ना, छोटा है उसको कहते हैं लुटिया। और आम से बनेगा अमिया। आम से क्या बनेगा? अमिया। पढ़ाया था मैंने, ये गाना गाया था मैंने, आनंद बख्शी वाला। फिर गाए देख कौन कौन बोल रहा है गाए। अरे हो, आप गाओ। ये कहाँ है अमिया? गदर एक प्रेम कथा, गदर एक, उसमें आता है ये गाना अमिया। ठीक है, चलो सुनना है। हाँ, थोड़ा मन बहला लो तुम भी। हाँ, हाँ चलो सुना लेते हैं, चलो हाँ सुना लेते। एक नहीं नहीं, उसको उसको गाने को ले लेते हैं ना, अमिया उदाहरण लेते हैं, है ना। वो बैग काय बंद कर रही है अभी तो जा। हाँ हाँ हाँ, ये रह गया याद, अभी पहले बनता नहीं। चलो मैं गाना सुना लेता हूँ, मेरे साथ साथ तुम भी गा सकते हो इसे। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बाग में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठिया अमिया, ये छोटी सी जिंदगी पे रात लमिया लमिया। घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ताली बजा दो। इसमें मूल शब्द क्या है? आम। और आम से क्या बनेगा? अमिया। हाँ, ये छमिया नहीं होता। हाँ, ये छमिया लिख दो मत। ठीक है, चलो दो और बच के पढ़ लो। हुआ, हाँ हुआ, हुआ। एक मिनट, बाबू से क्या बनेगा? बबुआ। हे बबुआ, कहाँ जावत हो? बबुआ छोटे बच्चे को कहते हैं। देख लो इधर, ये मूल शब्द है बाबू, पहले समझ लो। बाबू का अर्थ है बड़ा व्यक्ति। बाबू का मतलब क्या होता है? बड़ा व्यक्ति। और ये पश्चिम बंगाल से आया, और वहां पर होता है एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो राकेश बाबू। ये बाबू को बड़े के सेंस में लिया जाता है। और बाबू का बच्चा बबुआ, उसको क्या कहते हैं? बबुआ। लेकिन ये आजकल मेरे सोना बाबू, मेरे फलाना बाबू, अरे वो बाबू बेचारे पहले से ही वो बाबू बड़ा है, उसको छोटा काय बना रहे हो? हाँ, बाबू वो नाम में बड़ा है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बबुआ का मतलब छोटा होता। इसी प्रकार इसमें आएगा बचुआ। बच्चे से क्या बनता है? बचुआ। ये ध्यान रखना, लिखिए बचुआ। और लल्ला से ललुआ। हाँ, ये तोहर ललुआ बड़ा स्वीटो है। ललुआ, लल्ला से बनता है ललुआ। अब परीक्षा में आएगा किसमें हुआ प्रत्यय नहीं है? बबुआ, बचुआ, ललुआ, हलुआ। हाँ, किसमें हुआ प्रत्यय नहीं है? बबुआ, बचुआ, ललुआ, कछुआ। आगे बात समझ में? ये सब छोटे बन रहे अपने आप। अगला कौन है? ओला, सांप का बच्चा, सपोला। ये सांप बड़ा होता है, उसका बच्चा छोटा होता है। खाट से बनता है खटोला। ये हातिम टाइप उड़न तस्त्री की तरह होता है, उड़न खटोला। तो खटोला छोटा होता है और खाट बड़ा होता है, ठीक है, उसको ही कहते। हाँ, हाँ हिंडोला, जो हिंदो तो बड़ा होता है, हिंडोला छोटा होता है। चलिए अगला बच गया जो हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है, पार्ट।